तुमने कभी सोचा है ये जो स्टूडेंट होते हैं ना, जो कि 95, 98% लेके आते हैं, जिनको हम टॉपर बोलते हैं, इनमें अलग क्या होता है? ये भी सेम टीचर से पढ़ रहे हैं, ये भी सेम बुक पढ़ रहे हैं और ये भी सेम ही एग्जाम दे रहे हैं, बट इनमें एक डिफरेंस है। क्या? ये एक किताब को 4 बार पढ़ लेते हैं, जबकि वो जो स्टूडेंट होते हैं जिनको हम एवरेज बोलते हैं, वो 4 किताब लेते हैं और उनमें से एक भी किताब को पूरी नहीं पढ़ पाते। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। यार देखो, तुम 10वीं के अंदर तो आ ही गए हो, स्कूल वगैरह भी स्टार्ट हो ही गए होंगे, थोड़ा सा डर भी लग रहा होगा ना थोड़ा बहुत कि भैया क्या मेरी 95 आ पाएगी, क्या मेरी 98 आ पाएगी। तो देखो, इस साल तुम बहुत अच्छा स्कोर लाने वाले हो और इस वीडियो के अंदर जितने भी तुम्हारे डाउट है ना कि भैया नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, भैया रिवीजन कैसे किया जाता है, भैया 10वीं के अंदर कौन सी किताबें पढ़नी होती हैं, कि जितने भी बड़े बड़े डाउट्स हैं ये सारे आज एक ही वीडियो के अंदर कवर हो जाएंगे। पूरी वीडियो देख लेना। और अगर तुम पूछोगे अरे भैया आप कौन हो, तो मैं अपना इंट्रो दे देता हूं। मेरा नाम है प्रशांत, मुझे तुम प्यार से अपना प्रशांत भैया बोल सकते हो। पिछले 2 से 3 साल के अंदर कई लाखों बच्चों को मेंटोर कर चुके हैं। पिछले साल मेरे साथ ऐसे कई बच्चे थे जो कि हाफ ईयरली तक 60% स्कोर कर रहे थे, बट मैंने थोड़ी बहुत उन्हें गाइडेंस दी, थोड़ी बहुत उन्हें चीजें समझाई और उनका खुद का हार्डवर्क था, जिसकी बदौलत वो 90% तक पहुंच गए थे उनके फाइनल एग्जाम तक। ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यार मैंने कई ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो कि 9th के अंदर 50, 40, 30% मार्क्स लेकर आए होते हैं और उन्हें लगता है कि वो 95 नहीं ला सकते 10th के अंदर, जो कि बिल्कुल ही बेकार बात है। तुम कर सकते हो और हम मिलकर करेंगे। तो सबसे पहले तो तैयार हो जाओ, अपनी जो मेंटेलिटी है ना वो सही कर लो कि भैया हमें इस बार ना स्कोर करना है बहुत अच्छा, ठीक है। और अगर तुम तैयार हो ना इस जर्नी के लिए, तो एक कमेंट जरूर लिख देना। आज क्या कमेंट करना है? यस भैया आई एम रेडी, इतना लिख देना। चलो अब टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। आज एक पूरा रोड मैप है, पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखना। एक नोटबुक पेन लिया हो, खाना खाते टाइम इस वीडियो को मत देखो, थोड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। तो देखो, एक स्टोरी के साथ स्टार्ट करता हूं इस वीडियो को। स्टोरी किसकी है? स्टोरी मेरी एक स्टूडेंट की है। मेरा एक स्टूडेंट था, तो पता क्या हुआ, पिछले साल की बात है, वो मुझे दिसंबर में फोन करता है, कॉल करता है, बोलता है अरे प्रशांत भैया एक प्रॉब्लम हो गई। मैंने कहा क्या हुआ? तो कहता है भैया ना मेरे प्री बोर्ड चल रहे हैं और प्री बोर्ड बहुत बेकार जा रहे हैं। कल मेरा मैथ का प्री बोर्ड है, मुझे ये बताओ मैं कौन सी बुक से पढ़ूं, आर.डी. शर्मा से, आर.एस. अग्रवाल से, किससे आखिर में पढ़ूं? तो मैंने उससे सवाल पूछा कि भाई इतनी किताबें तूने ली क्यों? तो उसने अपनी स्टोरी सुनाई। उसने बोला भैया जब मैं 10वीं के अंदर आया था ना, तो भैया मेरे अंदर बहुत जोश था, मेरे अंदर आग थी लोगों को प्रूव करने की। तो जोश में आगे मैंने सभी सब्जेक्ट की 4-4 किताबें खरीद ली, बेस्ट किताबें, एस चंद खरीद ली, साइंस के लिए सारी किताबें खरीद ली। बट भैया जैसे 10वीं स्टार्ट हुई तो थोड़ी दिनों बाद ही वो हवा निकल गई और इतनी सारी किताब थी जिनकी वजह से मैं कंफ्यूज होता रहा। कभी ये किताब पढ़ता था, कभी ये पढ़ता था, कभी ये पढ़ता था, और साल का एंड आ गया, मैं कोई भी किताब पूरी नहीं कर पाया हूं। ये कहानी मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं? ये कहानी मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं, डीमोटिवेट नहीं कर रहा, रियलिटी बता रहा हूं। देखो, जब हम 10th क्लास के अंदर आते हैं ना, तो हमारे अंदर एक एनर्जी होती है, हमारे अंदर एक आग होती है। बट रियलिटी पता क्या है? रियलिटी ये है ना कि तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम है, तुम्हारे पास 10-12 महीने हैं केवल। इसके अंदर तुम हर एक सब्जेक्ट की केवल 1 या फिर 2 बुक खत्म कर सकते हो, उससे ज्यादा करना पॉसिबल नहीं है। आज के समय पर तुम्हें लग रहा होगा अरे प्रशांत भैया तो बेवकूफ है, मैं करके दिखाऊंगा, मैं 4 किताबें खत्म कर दूंगा। बट यार धीरे धीरे तुम्हें चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो मूर्ख वाली हरकतें नहीं करनी है। पहला पॉइंट बहुत ध्यान से नोट कर लेना। पहला पॉइंट क्या है? यूज ओनली लिमिटेड बुक्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूज ओनली लिमिटेड बुक्स। देखो यार, रियलिटी बता रहा हूं, कई स्टूडेंट्स को गाइड कर चुका हूं, मेंटोर कर चुका हूं, उस एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, 4-4, 5-5 किताबें लेकर कोई फायदा नहीं होता। 10th क्लास बहुत सिंपल क्लास है। अभी कौन सी बुक लेनी है वो मैं बता दूंगा आगे, ठीक है, उसकी तुम टेंशन मत लो, इस वीडियो के अंदर सब कुछ है। बट पहला पॉइंट, जब एक घर बनता है तो एक नींव लगती है ना, एक बेस बनता है ना, तो बेस क्या है? हमें कुछ ही किताबें लेनी है, हमें बहुत सारी किताबें नहीं लेनी है। इस पॉइंट को एकदम नोट कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सुनो, सारे रिसोर्सेज मैं आपको दिखाने वाला हूं। रिसोर्सेज आपको मैं दिखा देता हूं क्या क्या आपको रिसोर्सेज लेने हैं, तो ध्यान से देखना है ना। और सारी चीजों अगर आप चाहते हो तो नोट भी करते रहना। इसके अलावा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, सारी पीडीएफ, पीपीटीज, अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे मिलती हैं। अब देखो रिसोर्सेज टू फॉलो क्या है। रिसोर्सेज में बहुत ध्यान से देखना। पहला रिसोर्सेज है एनसीईआरटी। अरे भैया इतनी सिंपल बुक बता रहे हो? हाँ, अगर तो सीबीएसई का है, एसएससी बोर्ड का है, किसी भी बोर्ड का है, फर्क नहीं पड़ता, तुझे केवल एक किताब उठानी है। कौन सी? एनसीईआरटी। हाँ, आईसीएससी के हो तो एनसीईआरटी से थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा। बट हाँ, अगर तुम किसी और बोर्ड के हो, एनसीईआरटी या फिर तुम्हारी जो स्कूल की टेक्स्ट बुक है वो इनफ है। सीबीएसई, एसएससी का तुम किसी का भी एग्जाम उठाओगे ना, तो 99% पेपर हमारा एनसीईआरटी से आ रहा होता है। बहुत बड़ी रियलिटी है। पिछले साल बच्चों को जब मैं साइंस पढ़ा रहा था तो 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल दिए थे, सारे एनसीईआरटी से थे। उसमें से 15 सवाल सेम पेपर के अंदर आए थे, किसी से अपने सीनियर से पूछ लेना, ठीक है। तो देखो, बट यहां पर एक एक्सपेक्टेशन लिखी क्या है, देखो
मैथ हमें हटा देना है, मैथ के अलावा। ये क्यों लिखा है यहां पर? क्योंकि यार देखो मैथ में अगर तुम केवल एनसीईआरटी पढ़ोगे तो शायद उतना इनफ नहीं होगा। मैं बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों की बात कर रहा हूं। हाँ, अगर तुम बेसिक मैथ में हो तो एनसीईआरटी से काम चल जाएगा, बट अगर तुम स्टैंडर्ड मैथ में हो तो याद रखना कि भैया हमारा एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा, हमें एक एक्स्ट्रा बुक लेनी पड़ेगी, जैसे कि आर डी शर्मा। आगे बढ़ते हैं, हमें इन टेक्स्ट क्वेश्चन करने हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन क्या होते हैं? एनसीईआरटी के एग्जाम्पल क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन। हमें एक्सरसाइज क्वेश्चन करने ही करने हैं, चाहे वो एसएसटी के हो, साइंस के हो, मैथ के हो, इंग्लिश के हो, हिंदी के हो, किसी के भी हो, हमें करने ही करने हैं। अब एक तीसरा पॉइंट बहुत कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, बट अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मुझे अपना बड़ा भाई समझ के इस बात को सुनना। देखो, फोकस मोर ऑन मैथ, साइंस, एसएसटी। अब यहां पर बहुत सारे टीचर शायद ऑफेंड हो जाएं, बट रियलिटी में तुम्हें बताता हूं। देखो, जब मैंने पेपर देखे हैं पिछले 2-3 साल से, तो हर साल ये होता है कि बोर्ड के एग्जाम में ना मैथ या फिर साइंस में से एक पेपर बहुत टफ आता है, हर साल होता है। हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी थोड़े सिंपल आते हैं, बट मैथ या साइंस में से एक पेपर टफ आता है। तो हमें हमारा ज्यादा टाइम मैथ और साइंस में देना पड़ेगा, क्योंकि जो तुम्हारी परसेंटेज खराब होगी ना, वो मैथ या साइंस से होती है। तो ज्यादा टाइम अभी से देना स्टार्ट कर दो मैथ या साइंस के अंदर। बट अगर तुम्हारी इंग्लिश बहुत ही खराब है, तुम्हें अच्छी तरीके से लिखना भी नहीं आता, तुम्हारी राइटिंग भी खराब है, तुम्हारी ग्रामर भी खराब है, तो हाँ, इंग्लिश में टाइम देना अभी से स्टार्ट कर देना। वैसे देखो, हर एक सब्जेक्ट की एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी वीडियो में लेकर आऊंगा, जिसमें एक सब्जेक्ट को पूरी डिटेल में मैं आपको समझा दूंगा, वो आपके लिए बाद में मैं ला रहा हूं। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्लियर है। उसके अलावा भैया कोई बुक वगैरह लेनी है क्या? तो बुक के ऊपर वैसे तो एक वीडियो है, बट मैं आपको ऊपर से समझा देता हूं। पहले एनसीईआरटी करोगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक बुक उठा लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की लेनी ही लेनी है एट एनी कॉस्ट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक बुक उठा लेना। उसके अलावा आप क्वेश्चन बैंक के लिए भी कोई भी बुक ले सकते हो, जहां से आप थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, स्पेशली साइंस एंड मैथ एंड एसएसटी के अंदर। हिंदी इंग्लिश के अंदर उतनी जरूरत नहीं पड़ रही होती। तो आई होप आपको रिसोर्सेज समझ आ गए होंगे, कहां से पढ़ना है ये क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक ऐसा पॉइंट है जो कि 90% बच्चे मिस करते हैं। पॉइंट क्या है? बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है? मेक योर ओन नोट्स। अब बच्चे कहेंगे भैया यार मेरे खुद के नोट्स बनाऊं मैं? ये क्या बात कर रहे हो, मैंने तो आज तक नहीं बनाए। ये क्या बात कर रहे हो? बट बनाने पड़ेंगे। देख, बहुत लोग तेरे से आकर कहते होंगे कि हमारे नोट्स बेस्ट हैं, हमने तुम्हें डिजिटल नोट्स दे दिए हैं, ये कर दिया है, वो कर दिया है। बट मैं आपको एक रियलिटी बताता हूं, दूसरों के नोट्स को फॉलो तभी किया जाता है जब एग्जाम में 1 से 2 महीने बचे हों। आखिरी के टाइम पे दूसरों के नोट्स फॉलो किया जाता है, चाहे नोट्स कितने भी अच्छे हों। जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं, जब हमारे एग्जाम में 6, 7, 8, 10 महीने हैं, तो हमें खुद के नोट्स बनाने। क्यों? क्या फायदा होगा? फ्यूचर में फायदा होगा। जब 11वीं में जाओगे, 12वीं में जाओगे, जब सब्जेक्ट मुश्किल हो जाएंगे, तो खुद के नोट्स बनाने की जो कला है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम आएगी। बट अब एक क्वेश्चन आता है कि भैया नोट्स बनाए कैसे? हमें तो नोट्स बनाने आते ही नहीं है। तो देखो, नोट्स ना ऊपर से समझा देता हूं। 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है लॉन्ग नोट्स और ऊपर दूसरा होता है हमारा शॉर्ट नोट्स। अब देखो, जो हमारा जो लॉन्ग नोट्स होता है ना, ये नोट्स वो होते हैं जो कि तुम जब स्कूल में पढ़ रहे होते हो, या फिर ऑनलाइन कोचिंग में पढ़ रहे होते हो, या फिर तुम कहीं ट्यूशन जाते हो ऑफलाइन, वहां से पढ़ रहे होते हो, तो आपके टीचर नोट्स बनवाते हैं। जैसे कि मैं भी पढ़ाता हूं तो मैं भी नोट्स बनवाता हूं। वो वाले जो नोट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं लॉन्ग नोट्स। तो वो तो तुम सब बनाती होगे, है ना। देखो, टीचर के भरोसे मत बैठना। अगर तुम कोई ऑनलाइन क्लास भी लेते हो ना, तो उनके भरोसे मत बैठना कि वो पीडीएफ देंगे, उस पीडीएफ से आप नोट बनाओगे। नहीं, टीचर पढ़ा रहा है, साथ साथ में नोट्स बनाते चलने, वो होते हैं लॉन्ग नोट्स। अब एक दूसरी चीज होती है शॉर्ट नोट्स। ये बहुत बच्चे पहली बार सुन रहे होंगे, ये क्या होता है? देखो, जैसे ही तुम्हारा एक चैप्टर खत्म होता है, इमेजिन करो मैंने तुम्हें केमिकल इक्वेशन वाला चैप्टर खत्म कराया, पहला केमिस्ट्री का चैप्टर। जैसे ही वो चैप्टर खत्म हुआ, तुम्हें अब खुद से उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। खुद से शॉर्ट नोट्स कैसे दिखते हैं? एक एग्जांपल दिखा देता हूं, बस एक सिंपल एग्जांपल है, बनाने तुम्हें खुद से। आई होप कि ये चीज आपको विजिबल होगी। देखो, यहां पर क्या लिख रहा है? यहां पर लिख रहा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखो, ये चीजें आपको विजिबल नहीं होंगी, ऊपर से समझा रहा हूं। शॉर्ट नोट्स बनाने की कला क्या होती है ना, आपको एक चैप्टर को 4 से 5 पन्ने के अंदर समाप्त करना है। उससे होगा क्या? जब बाद में रिवाइज करोगे ना, तो आपके बहुत कम आएगा। अब देखो, मैंने क्या करा, मैंने लिख दिया यहां पर पहला, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, तो उसकी डेफिनेशन लिख दी। मतलब शॉर्ट में। अब देखो, इतना कलरफुल मत बनाना, तुम अपने हिसाब से बना लेना, जैसे ही तुम्हें समझ आता है। अगर तुम्हें कलरफुल में मजा आता है तो कलरफुल बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, वो तुम्हारे ऊपर है। बट हमें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें डालनी है। जैसे कि क्या इंपॉर्टेंट चीजें? डेफिनेशंस। एनसीईआरटी के अंदर कोई एक्टिविटी है, जैसे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, वो डाल दी। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि यार ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इसको मैं अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर देता हूं, इसको मैं भूल जाता हूं, तो उसको भी ऐड कर दो। तो इस प्रकार से आपके शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, अगर आपको इसके ऊपर एक पूरी डिटेल वीडियो चाहिए जिसके अंदर मैं पूरा शॉर्ट नोट समझाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। बट एक शॉर्ट नोट्स का ओवरव्यू मैंने दे दिया, बनाने सबको है भाई।
ये शॉर्ट नोट्स काम क्यों आएंगे, देखो अभी मैं समझाता हूं। ये शॉर्ट नोट्स काम आएंगे हमारी स्ट्रैटेजी नंबर 3 के अंदर। स्ट्रैटेजी नंबर 3 है रिवाइज अगेन एंड अगेन। यहां पर ये चीज काम आती है, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया ना, एक जो टॉपर बच्चा होता है ना, उसके अंदर क्या अलग होता है, वो कुछ अलग नहीं खा रहा, वो ज्यादा बादाम नहीं खा रहा तुमसे, वो भी सेम खाना खा रहा है, बट उसमें डिफरेंस ये है कि भाई वो ना एक बार अपने नोट्स को 4 बार पढ़ता है, अपने नोट्स को बार बार पढ़ता है, रिवाइज बार बार करता है। और रिवाइज करने का बेस्ट मेथड पता है क्या है, कि आप अपने शॉर्ट नोट्स बना लो और एक चैप्टर को अगर आपने 5 पेज के अंदर समाप्त कर दिया तो आप देखो कितना आसान है। कल आपका टेस्ट है, रात को आप पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो, है ना, बढ़िया चीज। तो शॉर्ट नोट्स खुद से बनाना जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके उतना, ठीक है। उसके अलावा देखो रिवाइज करने की 2 टेक्निक होती है, पहला है एक्टिव रिकॉल, दूसरा है टीच अदर्स। दोनों प्रोसेस मैं बहुत बार समझा चुका हूं। एक्टिव रिकॉल क्या होता है, जब भी तुम पढ़ रहे हो, जैसे तुमने पढ़ा डीकंपोजिशन रिएक्शन ये होती है, तो आइज क्लोज करी और इमेजिन करा, अपनी विजुअलाइजेशन पावर के अंदर गए, अच्छा डीकंपोजिशन में देखो ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, इमेजिन कर लिया, एक बार इमेजिन करा, दिमाग के अंदर सेट हो जाएगा। दूसरा मेथड क्या है, टीच अदर्स, किसी और को पढ़ा दो, और अगर कोई और नहीं है तो खुद को पढ़ा लो, भाई क्या दिक्कत है। लोग पागल नहीं समझेंगे तुम्हें, टेंशन मतलब तुम खुद को भी पढ़ा सकते हो, जैसे कि तुम बोल दो कि हाँ भाई डिकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है और खुद ही आंसर दे दो। इस प्रकार से आप 2-3 चीजें कर सकते हो जिससे आपका रिवीजन होगा, बट रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि टॉपर और एवरेज बच्चों को अलग करता है। याद रखना, अगर तुम रिवाइज नहीं करोगे 98 का सपना तो छोड़ दो, भूल जाओ, अपने दिमाग से निकाल दो, पॉसिबल नहीं है, रिवीजन के बिना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो फॉरगेटिंग कर्व नाम की एक बीमारी होती है। बीमारी क्या है कि हम जो भी याद करते हैं ना वो हम भूलते जाते हैं, और समय के साथ हम बहुत जल्दी भूलते जाते हैं। जैसे मैंने याद करा यहां पर वो 100% था, बट 7 दिन के अंदर वो 30% तक रह जाता है, केवल 30% ही मुझे वो याद रहता है। तो हमें रिवाइज तो करना पड़ेगा। होपफुली ये टिप तुम्हें समझ आ गई होगी, हमें रिवाइज करना ही करना है। ये सारी टिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। आई होप कि मैं कुछ ना कुछ आपकी मदद करवा पाया हूं। अब अगला क्या है, हाउ मेनी आवर्स टू स्टडी। अगला पॉइंट, कितने घंटे पढ़े। सबसे पहली बात, पिछली वीडियो में भी बोला था, तुम मूर्ख मत बनो, तुम घंटों को काउंट ही मत करो। खुद को डेली टारगेट दो कि भैया आज मुझे इतना पढ़ना है, आज मुझे इतना पढ़ना है। फिर चाहे 1 घंटा लगे, 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, फर्क नहीं पड़ते। बट फिर भी अगर तुम्हें चाहिए कि भैया आप अपने एक्सपीरियंस से बताओ कि एक टॉपर बच्चा कितने घंटे पढ़ता है, तो 10th क्लास के अंदर जो 95 98 लेके आते हैं ना, वो केवल और केवल 2 घंटे पढ़ते हैं। सेल्फ स्टडी, हाँ 2 घंटे। यकीन नहीं हो रहा, बट एक चीज याद रखना, वो कंसिस्टेंटली 2 घंटे पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि आज तो यार चाचा की शादी है, आज तो यार मामा के लड़के की शादी है, वहां चले जाता हूं। ना 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 ना, उनको डेली पढ़ना है, फिर चाहे कुछ हो जाए। तो याद रखना, कंसिस्टेंसी से पढ़ोगे, केवल चाहे 2 घंटे पढ़ो, फर्क नहीं पड़ता। 2 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी डेली इज इनफ। ठीक है, हर रोज हमें पढ़ना है। यहां तक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अब देखो लास्ट 1-to-1 टिप आपको मैं दे देता हूं। 1-to-1 टॉक हम करते हैं, आपको पता होगा आखिरी में हम एक से एक बात करते हैं, जो कि आपकी और मेरी पर्सनल बात होती है। तो ध्यान से सुनना। मुझे पता है वीडियो थोड़ी लंबी हो गई होगी, बट टेंशन की बात नहीं है यार, तुम इतना टाइम इंस्टा रील यूट्यूब शॉर्ट्स में निकाल देते हो, यहां पर निकाल रहे हो तो कुछ ना कुछ फायदा ही लेके जाओगे। देखो 1-to-1 बात क्या है, पहली है अवॉइड मल्टीटास्किंग। ये क्या है, देखो यार मुझे पता है ये 10वीं की जो तुम्हारी जिंदगी है ना, ये जो क्लास है, ये तुम्हारी लाइफ की सबसे बेहतरीन क्लास होने वाली है। इस समय पर तुम्हारे दोस्त बनेंगे, दोस्त छूटेंगे, बहुत अच्छे अच्छे तुम्हारे लम्हे होंगे इस क्लास के अंदर। तो इस क्लास के अंदर तुम्हें केवल पढ़ाई नहीं करनी। शायद मैं पहला टीचर हूं जो कि ये बोल रहा हूं, बट रियलिटी में आपको बता रहा हूं, पढ़ाई नहीं करनी, मजे भी करने हैं। अब मल्टीटास्किंग से मेरा ये मतलब है, जब तुम मजे करने जाओ ना तो केवल फोकस करो मजे करने पे। ये नहीं सोचना कि यार कल मेरा टेस्ट है, या फिर यार मुझे ये पढ़ना है, नहीं, ये नहीं सोचना। मजे करो, लग के मजे करो। फुटबॉल खेल रहे हो 2 घंटे, लग के फुटबॉल खेलो। बट जब तुम पढ़ रहे हो, चाहे स्कूल के अंदर, चाहे कोचिंग के अंदर, चाहे सेल्फ स्टडी, उस समय पर दिमाग में थॉट नहीं आना चाहिए कि यार वो रिया ने मैसेज का रिप्लाई नहीं करा, यार वो उसने मेरा मैसेज सीन करके छोड़ दिया। नहीं, उस समय पर नहीं, उस समय पर तुम्हारा फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए। तो समझ रहे हो, हमें मल्टीटास्किंग नहीं करनी। जब हम खेल रहे हैं तो हम खेलेंगे, जब हम इंस्टा चला रहे हैं जब हम इंस्टा चलाएंगे, जब हम फोकस करके पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ पढ़ेंगे। टिप नंबर 2 क्या है, डोंट मिस एनी टेस्ट। अरे भैया ये क्या बात कर दी। देखो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि डरते हैं टेस्ट देने से। क्यों? क्योंकि रिजल्ट आता है, फिर पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, फिर पापा मम्मी को बुलाया जाता है और फिर थप्पड़ पड़ते हैं। अब देखो मैं तुम्हें रियलिटी बता देता हूं, टेस्ट मत छोड़ना, चाहे नंबर बहुत कम आए, बट टेस्ट मत छोड़ना, चाहे कोचिंग का हो चाहे ऑनलाइन हो, कोई भी। क्यों? क्योंकि टेस्ट ना तुम्हें रियलिटी दिखाता है कि तुम हो कौन, एक आईना दिखाता है। जब टेस्ट में नंबर कम नहीं आते ना तो दर्द होता है, और जब दर्द होता है ना अंदर, तभी तो आग बनती है, और जब आग बनती है तभी तो नंबर बढ़ते हैं, है ना। समझ रहे हो बात को? तो जब तक अंदर दर्द नहीं होगा तब तक मजा कैसे आएगा। तो टेस्ट दो,
टेस्ट में जब गिरोगे तभी तो उठने का जुनून आएगा। तो टेस्ट हमें नहीं छोड़ने। और लास्ट टिप और मेरी पर्सनल टिप है लाइफ वर्सेस यूट्यूब। मतलब देखो यार, लाइफ ना यूट्यूब की तरह होती है। यूट्यूब का तुमने देखा है कि अगर तुमने आज एक व्लॉग देखा तो तुम्हारे होम पेज पे व्लॉग ही व्लॉग हो जाएंगे। अगर तुमने मेरी वीडियो देखी तो मेरी वीडियो तुम्हें रिकमेंड होने हो जाएंगी। ऐसा होता है ना, क्यों? क्योंकि यूट्यूब का एक एल्गोरिथम है, यूट्यूब का ऐसा एक सिस्टम है। सेम हमारा ब्रेन है। अगर तुम दिन रात अपने ब्रेन को फालतू की चीजें दिखा रहे हो, घटिया चीजें दिखा रहे हो, घटिया चीज मतलब इंस्टा रील पे नाच गाना, अरे वो देखो वो नाच रहा है, अरे यार देखो वो कर रहा है, अरे ये ट्रेंड आ गया, अगर तुम डेली यही कर रहे हो तो तुम्हारा दिमाग ना हैबिचुअल हो जाएगा और तुम्हारे दिमाग को इसी चीज में मजा आने लगेगा। और जिस दिन तुम पढ़ने बैठोगे ना, जब तुम्हारा एग्जाम होगा, तो तुम्हारा दिमाग तुम्हारा साथ नहीं देगा। तुम्हारा दिमाग तुमसे कहेगा अरे यार इंस्टा चला ले, अरे यार यूट्यूब चला ले। तो दिमाग भी यूट्यूब की तरह होता है। दिमाग को जितना अच्छा कंटेंट दिखाओगे उतना ज्यादा तुम्हारा दिमाग अच्छा होगा। मतलब यार देखो, इस 10वीं की जर्नी के अंदर मैं तुमसे ये नहीं बोल रहा कि 12-12 घंटे पढ़ो, बस मैं तुमसे इतना बोल रहा हूं, जो भी तुम देख रहे हो इंस्टा और यूट्यूब पे थोड़ा दिमाग से देखना। उन चैनल्स को फॉलो करना जो कि तुम्हें कुछ सिखा रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा व्लॉग्स देखना बंद कर दो, मैं ये बोल रहा हूं उन चैनल्स को फॉलो करना जो कुछ ना कुछ तुम्हें सिखा रहे हो, जिससे कि तुम इंस्पायर हो। जैसे बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो कि कुछ ना कुछ तुम्हें सिखाते हैं, इंस्पायर करते हैं, वो चैनल देखो, फालतू के चैनल मत देखो। सेम ऑन इंस्टा पे भी उन अकाउंट को फॉलो करो जो कि तुम्हें कुछ सिखा रहे हो, जिससे कि तुम्हारा दिमाग ऐसे ही सराउंडिंग के अंदर रहे और तुम्हारा दिमाग ग्रो होता रहे। और देखो, जब तुम्हारा दिमाग ग्रो होगा ना, तो तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी 10-10 घंटे पढ़ने की। तुम 2-2 घंटे के अंदर भी उतना पढ़ लोगे जितना कि लोग 10-10 घंटे में पढ़ते थे। और ये चीज मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। बहुत मैंने बच्चे देखे हैं जो कि स्मार्ट स्टडी करते थे, जिन्होंने अपने दिमाग की सराउंडिंग ऐसे बना ली कि भाई वो 2 घंटे के अंदर 10-10 घंटे वाला पढ़ लेते थे। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त। और याद रखना, हमें आज कमेंट करना है कि भैया यस आई एम रेडी, अगर तुम तैयार हो इस 10वीं के लिए। और याद रखना यार, बहुत प्यारी क्लास है, इसको एंजॉय करो, इसको जियो और अपना बेस्ट लगा दो, अपनी जी जान लगा दो, खेलने में भी और पढ़ने में भी। ऑल द वेरी बेस्ट। तो शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।